अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और ये कितने हैं और इनका क्या काम है। ये वीडियो मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए बनाई है कि सब लोगों को मालूम हो जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। इनकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। मैं इंशाल्लाह हर पार्ट ऑफ स्पीच पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को डिटेल से भी समझ आ जाए। तो चलो पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। इंग्लिश लैंग्वेज का हर एक लफ्ज़ जो है वो 8 में से एक पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग एंड फंक्शन दैट वर्ड इज़ प्लेइंग इन सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि ये उस लफ्ज़ के मतलब पे और उस के फंक्शन में कि उस सेंटेंस के अंदर वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज करते हैं। एन इंडिविजुअल वर्ड कैन फंक्शन मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एक वर्ड जो है वो एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में भी कैटेगराइज हो सकता है, लेकिन उसके लिए सर्कमस्टांसेस डिफ्रेंशिएट होते हैं। किसी एक सेंटेंस के अंदर वो अलग पार्ट ऑफ स्पीच प्ले कर रहा होगा और किसी दूसरे सेंटेंस के अंदर वो अलग पार्ट ऑफ स्पीच प्ले कर रहा होगा। दी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। चलिए नाउन देखते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन जो है वो किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी एक चीज़ का नाम हो सकता है या फिर किसी एक आइडिया का नाम हो सकता है। चलें एग्जांपल्स देखते हैं। पर्सन या किसी शख्स का नाम क्या हो सकता है? अली एक नाउन है, अमजद एक नाउन है, शाहिद नाउन है, फुरकान नाउन है। प्लेस के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। थिंग मोबाइल, पेन, स्पून। आइडिया ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, एंगर। तो ये एग्जांपल्स हैं नाउन की। तो नाउन जो है वो असल में एक होता है नाम, किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का नाम या किसी भी आइडिया का नाम, इनको नाउन कहते हैं। नाउन्स आर ऑफन यूज्ड विद एन आर्टिकल, दी, ए, एन, बट नॉट ऑलवेज। नाउन जो है वो अक्सर आर्टिकल के साथ इस्तेमाल होते हैं। और आर्टिकल्स क्या हैं? 3 आर्टिकल्स हैं, दी, ए और एन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो नाउन आर्टिकल के साथ इस्तेमाल हो। अच्छा, 2 किस्म के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो बाकी बात वही है कि इंशाल्लाह हम बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे हर एक पार्ट ऑफ स्पीच में, तो उसके अंदर मैं सब पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल जो है डिस्कस करूँगा। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल वर्ड के साथ इस्तेमाल शुरू होते हैं। अब जैसे पेशावर है, सुहेल है, ये प्रॉपर नाउन है। और जो कॉमन नाउन है वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं कैपिटल वर्ड के साथ शुरू करें, जैसे मैन, पार्क, लॉइन। तो ज़रूरी नहीं है। अब अभी इन दोनों एग्जांपल्स में आपको समझ आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अंदर क्या फ़र्क होता है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो कोई एक ख़ास नाम होते हैं, जैसे पेशावर एग्जांपल यहाँ दिए मैंने, सुहेल दिए, तो ये ख़ास नाम है। लेकिन कॉमन नाउन जो है ना, कॉमन वर्ड्स होते हैं। मैन जो है वो एक कॉमन वर्ड है, पार्क कॉमन वर्ड है। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। प्रोनाउन प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अब जैसे एक वर्ड है नाउन। नाउन जो है, हम एग्जांपल ले लेते हैं तलहा, ठीक है। अब तलहा जो है, अभी आप तलहा के बारे में एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आप हर सेंटेंस के अंदर तलहा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत जो है वो
लेंथी हो सकता है। अब तलहा तो चलें छोटा नाम है, किसी का बड़ा नाम हो सकता है, तो ये बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है कि आप बार बार वही एक नाम रिपीट कर रहे हो, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर तलहा लाइक्स टू ईट मैंगोस, ही ईट्स देम डेली। अब तलहा एक नाउन है, हमने पहले सेंटेंस में ये बता दिया कि हम तलहा की बात कर रहे हैं कि वो उसे मैंगोस पसंद है, आम उससे पसंद है। अब अगले सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि तलहा जो है वो उन्हें रोज़ाना खाता है, लेकिन हम यहाँ तलहा नहीं इस्तेमाल करें, हम यहाँ ही इस्तेमाल करें, ही ईट्स देम डेली। तो इस सेंटेंस के अंदर जो ही है वो प्रोनाउन है, जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। और नाउन क्या था हमारा? नाउन था तलहा, तलहा की जगह पर हमने ही इस्तेमाल किया। फुरकान rushed towards the desk and then he picked up the book. अभी इस सेंटेंस के अंदर भी ही जो है वो फुरकान की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो ही जो है वो प्रोनाउन है। Pronoun is usually substitute of a specific noun. In up given examples, he was used instead of Tala and Furqan. तो वही बात जो मैं बता चुका हूँ कि ही जो है वो प्रोनाउन है, जो कि एक सब्स्टिट्यूट होता है, जो नेम बदल होता है एक नाउन के, एक स्पेसिफिक नाउन होता है उसकी जगह पर इस्तेमाल होता है। तो जो पीछे जो हमने दो एग्जांपल देखी हैं उसके अंदर ही जो है वो तलहा और फुरकान की जगह पर हमने ही इस्तेमाल किया। वर्ब, verbs are words that denote an action that is being performed by the noun or the subject in a sentence. इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह लेते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर जो कोई काम होता है, जो ऐसा वर्ड जो किसी काम को बता रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं वर्ब। और ये काम कौन कर रहा होता है? ये एक नाउन या फिर सब्जेक्ट कर रहा होता है एक सेंटेंस के अंदर। मिसाल के तौर पर अली लाइक्स टू प्ले हॉकी। अब इस सेंटेंस के अंदर प्ले जो वर्ड है वो एक वर्ब है, एक काम है। अब ये काम, खेलना जो काम है, ये कौन कर रहा है? एक नाउन कर रहा है, अली। अली लाइक्स टू प्ले हॉकी, अली को हॉकी खेलना पसंद है। और सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ही वॉज ड्राइंग अ स्केच ऑल नाइट। अब ड्राइंग जो है वो इधर वर्ब है और ये एक काम है जो कि ही कर रहा है। ही वॉज ड्राइंग अ स्केच ऑल नाइट, वो पूरी रात स्केच बनाता रहा। इन दीज एग्जाम्पल्स प्ले एंड ड्राइंग आर वर्ब्स विच आर डिस्क्राइबिंग द एक्शन बीइंग कैरिड आउट बाय सब्जेक्ट। इन एग्जाम्पल्स के अंदर प्ले और ड्राइंग ये दो वर्ब्स हैं जो कि एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि एक सब्जेक्ट कर रहा था। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब उनकी खासियत, खूबी या खामी उनके बारे में बताता है कि नाउन या फिर प्रोनाउन जो है वो किस तरह का है, उसकी क्वालिटीज़ बताता है। इट यूजली आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ विच वन, व्हाट काइंड और हाउ मैनी। ये आम तौर पर कुछ सवालात हैं उनके बारे में जवाब देता है, जैसे कि विच वन हो गया कि कौन सा, व्हाट काइंड ठीक है किस किस्म का, या फिर हाउ मैनी के कितने थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका ये जवाब देता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। द हार्ड वर्किंग आयशा कंप्लीटेड हर असाइनमेंट इन टाइम। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हार्ड वर्किंग वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमने जैसे पढ़ा जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताता है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। तो यहाँ ये आयशा के बारे में बता रहा है कि आयशा किस किस्म का शख्स है। आयशा जो है वो हार्ड वर्किंग बंदा है और जिसने अपना जो असाइनमेंट है वो टाइम के अंदर कंप्लीट किया। तो इस हार्ड वर्किंग से हमें ये पता चल रहा है कि आयशा जो है उसकी क्या खूबी है या खामी है, उसकी क्वालिटी के बारे में हमें पता चल रहा है। और ये हमें बताने वाला कौन है? ये एक एडजेक्टिव है जो हमें बताता है। एडवर्ब, एडवर्ब जैसे कि इसका नाम है एडवर्ब। ऐड कहते हैं जमा करने को, वर्ब
ठीक है, तो एडवर्ब का ये मतलब हुआ कि ये वर्ब के अंदर कुछ चीज़ ऐड करता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब इज़ द वर्ड विच एड्स इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। एडवर्ब एक वर्ड होता है जो कि एक वर्ब के मतलब के अंदर कुछ एडिशन करता है। एडवर्ब टेल्स हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एटसेट्रा। एडवर्ब जो है हमें ये बताता है कि कैसे, कहाँ, कब और क्यों। ठीक है, मतलब ये वर्ब के बारे में बताता है कि एक जो काम है वो कैसे हुआ, या कब हुआ, या क्यों हुआ। तो इस तरह के सवालों के जवाब बताता है एडवर्ब। मिसाल के तौर पर, ही वॉज राइटिंग नीटली। चलिए हम आता सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज राइटिंग। तो यहाँ जो है अगर हमने ये पता लगाना है कि वो लिख रहा था, लेकिन वो कैसा लिख रहा था, तो ये कैसा लिख रहा था हमें इस चीज़ का जवाब जो है वो एडवर्ब देगा। तो वो आगे एक वर्ड उसने लगाया है नीटली। तो नीटली जो है वो एडवर्ब है जो कि हमें वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो लिख तो रहा था लेकिन खुशखती से लिख रहा था। तलहा वर्क्स लेट नाइट। अभी इस सेंटेंस के अंदर तलहा वर्क्स, अभी तलहा काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है, कब काम करता है, इसके बारे में हमें एडवर्ब बताएगा कि तलहा जो है वो लेट नाइट काम करता है। प्रीपोजिशन। Preposition comes before a noun or a noun phrase and links it to other parts of sentence. Preposition जो है वो noun या फिर noun phrase से पहले आता है और उसको लिंक करता है सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ। ये एक वर्ड होता है जो कि वर्ड भी होता है या फिर कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो कि सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। These are usually single words like on, at, by, etc., but can be up to 4 words like as far as, in addition to, as a result of. ये usually single words होंगे, जैसे कि on होता है at या फिर by, और ये जो हैं up to 4 words भी हो सकते हैं, जैसे कि as far as, in addition to, as a result of. इनके काम ये होता है कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। आई चोज टू मीट माई न्यू फ्रेंड इन द रेस्टोरेंट क्लोजेस्ट टू मी। अब इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है आई चोज टू मीट माई न्यू फ्रेंड, और दूसरा सेंटेंस है द रेस्टोरेंट क्लोजेस्ट टू मी। इन दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने वाला एक वर्ड है जो कि प्रीपोजिशन है और वो इन है। जब हम इन लगाएंगे इन दो सेंटेंसेस के बीच में तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा, आई चोज टू मीट माई न्यू फ्रेंड इन द रेस्टोरेंट क्लोजेस्ट टू मी। ये तो एग्जाम्पल हो गई प्रीपोजिशन एज अ सिंगल वर्ड की। और दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिज हाउस। अब इस सेंटेंस के अंदर भी दो सेंटेंसेस हैं, द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग और हिज हाउस, या हिज हाउस एक सेंटेंस ना हुआ, एक वर्ड भी हो सकता है। तो इनको मिलाने वाला बीच में एक प्रीपोजिशन है नेक्स्ट टू। कंजक्शन। A conjunction is a word that joins word, phrases और clauses. कंजक्शन जो है वो एक वर्ड होते हैं जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को आपस में जॉइन करते हैं। ये वर्ड जो हैं वो होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अच्छा, इनको आप जो है एक एब्रीविएशन है फैन बॉयज़, इसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि एफ़ से बनता है फॉर और फैन बॉयज़ का पहला वर्ड एफ़। इसी तरह ए से एंड बनता है, एन से नॉर बनता है, बी से बट बनता है, ओ से और बनता है, वाई से येट और एस से सो। तो फैन बॉयज़, ये अगर आप ये वर्ड याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा कि कंजक्शन वर्ड्स कौन से वर्ड्स हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं, आई बॉट एप्पल्स एंड वेजिटेबल्स। अब इस सेंटेंस के अंदर ये एक पहला सेंटेंस है जिसके साथ एक दूसरा वर्ड अटैच करने के लिए एंड लगाया है। आई बॉट एप्पल्स एंड वेजिटेबल्स।
ही ब्रॉट सम कैंडीज फॉर द लिटिल बॉय। अब इस सेंटेंस के अंदर जो है वो फॉरवर्ड है जो कि इन सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। इंग्लिश के अंदर इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। और ये वर्ड कौन से हैं? वाओ, उप्स, हुरा और इस तरह के मज़ीद बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि हम बोलते हैं इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए। तो ये वर्ड्स ज़्यादातर जो है अनइंटेंशनली निकल आते हैं, मतलब जो है बंदे के कंट्रोल में नहीं होते। एक्साइटमेंट के अंदर या फिर ग्रीफ के अंदर बंदा दुखी हो या इस तरह के जब बंदा इमोशनल होता है, इमोशंस में होता है, तो ये वर्ड निकल आते हैं। मिसाल के तौर पर वाओ वी वॉन द मैच। अब ये वर्ड वाओ जो है, अब ये मिसाल के तौर पे हम गए हुए हैं किसी स्टेडियम के अंदर मैच देखने, तो आखिरी बॉल तक हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि जो है मैच जो है वो हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो बड़ा जो है बंदा वो क्यूरियोसिटी के अंदर होता है कि अब मैच हम जीतेंगे या हारेंगे। तो एकदम जब मैच डिसाइड हो जाता है या आखिरी बैट्समैन आउट हो जाता है तो बंदा एक्साइटमेंट में छलांग मारता है, कहता है वाओ वी वॉन द मैच। तो वाओ जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन है जो कि हमारे इमोशंस को जाहिर करे। और बिंगो, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ बिंगो जो वर्ड है ये भी इमोशन को या एक्साइटमेंट को हमारी शो कर रहा है, बोलने वाले की एक्साइटमेंट को। तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरी वीडियोस पहुंच सकें। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।